ब्रेक पे जाने से पहले जमहूरियत के हवाले से बात कर रहे थे, सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे थे। मुसर्रत कदीम साहिबा हमारे साथ मौजूद है, चेयरपर्सन है फाफन। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। मुसर्रत साहिबा, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सारी सियासी जमातें जमहूरियत की अलमबरदार भी बनती हैं और जमहूरियत का राग भी अलापती हैं, लेकिन जब हम अंदरूने खाना देखें तो हमें किसी भी जमात के अंदर बाकायदा तौर पर जमहूरियत नजर नहीं आती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात जो हुए 2023 के, उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, एसर इकबाल साहब, अता तारड़ साहब, मोहम्मद इस्ताक डार साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा सारी अनअपोज जीतते हुए नजर आए। फिर फजलुर रहमान साहब री इलेक्ट हो गए JUI चीफ के तौर पर 5 साल के लिए 2023 के अंदर, ये भी अनअपोज थे, जाहिर सी बात है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इंतखाबात हुए, वो भी अनअपोज जीत गए। सिर्फ एक जमाते इस्लामी हमें नजर आती है जिसके अंदर बाकायदा तौर पर एक सिस्टम है जिसके तहत इंतखाबात भी होते हैं, अमीर का चुनाव भी होता है, बाकायदा कंपटीशन भी होता है। ये सारी जमातें जो कि या तो लिबरल हैं या फिर सेंटर की हैं, ये क्यों बाकायदा तौर पर जमहूरियत को अपने अंदर पहले क्यों नहीं पनपने देती? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। हम प्रचार करते हैं कि हम जमहूरी पार्टी हैं या हम जमहूरियत के लिए जो है वो कोशिश करे हैं, अब हमारी स्ट्रगल है, हमारा एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन पार्टी के अंदर जो है जमहूरियत को हम फरोग नहीं करते, बल्कि हमारे यहाँ एक सेइंग होती है कि ये जो है ये फैमिली लिमिटेड पार्टीज हैं, जहाँ पर सिर्फ उनकी जो जमहूरियत है उसका इकाई जो है वो सिर्फ फैमिली है और उसी से लोग निकल कर एक पूरा प्रोसेस चलाते हैं। कोई प्रेसिडेंट बन रहा है और कोई जनरल सेक्रेटरी बन रहा है। तो देखें, कानून जो है ना वो हर चीज तो कानून नहीं करती कि हम कहें कि हाँ कानून बनना चाहिए और उसके तहत जमहूरी पार्टियां जो हैं वो अपने अंदर इलेक्शन करें, बल्कि पार्टियों को खुद ही जमहूरी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए और जो कि ग्रास रूट जो उनके पार्टी के वर्कर्स हैं, जो डिफरेंट लेवल्स पे वो लोग हैं जिनकी बहुत कंट्रीब्यूशन होती है, वो इस पूरे इलेक्शन के अमल में वो कहीं नजर नहीं आते। आपने खुद ही कह दिया, वो मेरा ख्याल है उसमें कसूर पार्टी स्ट्रक्चर का है। राइट, आपने फैमिली ओरिएंटेड, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट मुसर्रत साहिबा, लेकिन आपने फरमाया कि फैमिली ओरिएंटेड जितनी भी जमातें हैं उसके अंदर ही हम लोगों को नजर आता है, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, उसके अंदर भी हम लोगों को एज इस चीज नजर आई। ये तो फैमिली लिमिटेड पार्टी नहीं थी, एटलीस्ट एट द फेस ऑफ इट तो उन्होंने यही कहा था कि हम लोग फैमिली लिमिटेड पार्टी नहीं है, हम और उसी सियासत को रिजेक्ट करते हैं और इस तरह की कोई चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं होगी। लेकिन फिर हम वहां देखते हैं कि कोई ऐसी शख्सियत आती है जो कि कंप्लीट बानी के तहत होती है और टेम्पररीली सीट उठाने और संभालने का बाकायदा तौर पर ऐलान करती हैं। तो ये सिर्फ ऐसी जमातें जो कि खानदान से चल रही हैं उसमें नहीं, इस तरह की जमात में भी नजर आ रहा है। वेयर डिड वी गो रॉन्ग? मेरा यह ख्याल है कि इलेक्शन जब तक आप देखें, इसको पूरे एक और कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जब तक आपका इलेक्शन जो है वो वेरीफाई नहीं होता, उसका प्रोसीजर जो है वो तरीके से ऑब्जर्व नहीं होता है, हम मेरा ख्याल है कि इसी तरह से प्रॉब्लम्स के साथ इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते रहेंगे। जिनको कोई जो चैलेंज करता है उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। अगर कोई कंटेस्ट करता है कि भाई मुझे भी इस इलेक्शन में कंटेस्ट करना है, उसको भी जो है चैलेंज कहीं और से किया जाता है और उसको भी निकाल दिया जाता है। तो ये एक पॉलिटिकल कल्चर है हमारा जो बन चुका है, जहां पर हम एक्सेप्ट करते जाते हैं कि भाई जो हमारा लीडर कहता है हमने वही हम लोगों ने करना है। लेकिन मुसर्रत साहिबा, अब अगला टेक्निकल सवाल ऑब्वियसली ये आता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हवाले ये सारा मामला होगा। क्या ये इंतखाबात का जो सारा प्रोसीजर आपको नजर आ रहा है, ये आप समझती हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेगा और बल्ले का निशान वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा, या उसमें कुछ खदशात नजर आते हैं आपको?